विक्टर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि संबंधित है नंबर्स चैप्टर से। हमसे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है जहाँ पे हमको इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना होता है। ये कोई नॉर्मल संख्या नहीं है, ये वर्गमूल में होता है और उसका हमको वर्गमूल निकालना होता है, जिसके लिए रास्ता आसान है मगर बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिससे कि उनके सामने परेशानियाँ उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इसके लिए हमको समझना होगा कि जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि यह संख्या किसका वर्ग है तो आसानी से उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हमको 400 का वर्गमूल निकालना है, हम जान रहे हैं कि 420 का वर्ग है, तो आसानी से हम 400 का वर्गमूल निकाल सकते हैं और बोलेंगे कि 400 का वर्गमूल क्या होगा 20। अगर हमको 625 का वर्गमूल निकालना है तो आसानी से हम 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि 625 जो है वह 25 का वर्ग है, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। मगर क्या हमें ये पता है कि 8 + 2√15 किसका वर्ग है? क्या हमें पता है कि 9 + 2√14 किसका वर्ग है? ये हमको याद नहीं होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि ये सब जो संख्याएं हैं ये संख्याएं किसकी वर्ग है। इसके लिए हमको देखना ये होगा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और दूसरा a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। हमको हमेशा ऐसे ही यूज करना है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, नॉट a² + 2ab + b²। कोई उससे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाने में आप ऐसे सोचिएगा तो काफ़ी आपके लिए आसान होगा। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अर्थात जब हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं तब भी a² + b² और a - b का होल स्क्वायर करते हैं तब भी a² + b²। केवल प्लस वाले में +2ab, माइनस वाले में -2ab। चलिए हम रूट में किसी संख्या का वर्ग करते हैं। हम √3 + √2 का वर्ग करते हैं। √3 + √2 का वर्ग अर्थात a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² अर्थात √3 का स्क्वायर 3 + b² √2 का स्क्वायर 2 + 2ab अर्थात 2√ab अर्थात 3 दूना 6। इसी को हम a² का मान जो 3 आया था, b² का मान जो 2 आया था, इसको हम एक साथ रखेंगे तो 3 2 5 + 2√6। अब हम ये जान गए कि √3 + √2 का वर्ग 5 + 2√6 है। यहाँ पे अब हमसे पूछा जाता है कि 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 + 2√6 का वर्गमूल √3 + √2 होगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं 5 + 2√6 √3 + √2 का वर्ग है, तो आसानी से √5 + 2√6 का वर्गमूल निकाल सकते हैं √3 + √2। लेकिन ये तो मेरे सामने ये हुआ है कि इसका हम वर्ग करके आए हैं, इसलिए जवाब देना मेरे लिए आसान है। लेकिन आप ये पता न होते हुए भी ये निकाल सकते हैं कि यह किसका वर्ग है। इसके लिए हम चलते हैं, फिर से फॉर्मूला को देखते हैं।
कि जब हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, वो हम देख रहे हैं, और यह एक साथ जुड़ जाता है और 2ab वाला जो पोर्शन है वो अलग होता है, 2ab अलग रहेगा। इसी के आधार पे हम पकड़ लेंगे कि आखिर यह किसका वर्ग है। हम देख रहे हैं 2, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अभी नहीं सोचना है, वो 2ab को सोचना है, जिसमें 2 जो है वो फॉर्मूला का है और बाकी जो बच जाता है उसमें a भी होता है और b भी होता है। तो 2 फॉर्मूला का √6 बचा। अब √6 में ही a भी है और b भी है। अब √6 को a और b के टर्म में हम कैसे तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे √6 कैसे हमको मिलेगा। √3 और √2 को गुना करेंगे तब √6 मिलेगा, या √6 और 1 को गुना करेंगे तब हमको √6 मिलेगा। अब हम चेक करेंगे अगर a के स्थान पर √3 और b के स्थान पर √2 है तब इसके वर्गों का योग करने पे 5 मिलेगा, या √6 और a1 है इसके वर्ग करने पे 5 मिलेगा। तो हम देखेंगे कि अगर इसके और इसके वर्गों का योग करेंगे तो 7 मिलेगा, क्योंकि √6 का वर्ग 6 प्लस 1 का वर्ग 1, 6 and 1 7। लेकिन √3 और √2 का वर्ग का योग करेंगे, √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 and 2 5। अर्थात स्पष्ट है कि a के स्थान पर √3 है और b के स्थान पर √2 है, अर्थात 5 + 2 √6 का वर्गमूल करेंगे तो √3 + √2 हमें प्राप्त होगा। 5 + 2 √6 का वर्गमूल करेंगे तो √3 + √2 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका यूज करके हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहला मेरे सामने एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 8 + 2 √15। हम सीधा 2ab वाले पे चलते हैं, जिसमें 2 जो होता है वो फॉर्मूला में होता है और बाकी जो बच जाता है उसमें a भी होता है और b भी होता है। अब √15 है, इसको हम a b के टर्म में कैसे तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 15 मिलेगा, या 15 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 15 मिलेगा। अब अगर a के स्थान पे 5 और b के स्थान a के स्थान पे √5 और b के स्थान पे √3 है तो क्या उसके वर्गों का योग करने पे 8 मिलेगा, तो यस, √5 का वर्ग 5 प्लस √3 का वर्ग 3, 5 and 3 8। तो स्पष्ट है 8 + 2 √15 का वर्गमूल √5 + √3 होगा। लेकिन यहीं पे 8 के स्थान पे 16 रहता तो इसका वर्गमूल हो जाता √15 + 1। ठीक है। नेक्स्ट मेरे सामने क्वेश्चन है 9 + 2 √14। अब सीधा हम 2ab पे चलते हैं, जिसमें 2 फॉर्मूला का है, 2 को हम साइड कर लेंगे और बाकी जो बच गया उसमें a भी है और b भी है। अब √14 को कैसे तोड़ेंगे, √14 × 1 या √7 × √2। अब √14 × 1 है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे तो √14 का स्क्वायर 14 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 15 आएगा, लेकिन 15 यहाँ पे है नहीं। तो सेकेंड हम देखेंगे √7 और √2 को। √7 का स्क्वायर 7 और √2 का स्क्वायर 2, 7 and 2 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। स्पष्ट है 9 + 2 √15 जो है वह √7 + √2 का वर्ग है, अर्थात 9 + 2 √14 का वर्गमूल √7 + √2 होगा। तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने है 18 - 2 √77। अब हम सोचेंगे स्पीड में, अब हम सोच सकते हैं √77 कैसे आएगा, √11 और √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √77 आएगा, क्योंकि √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 18 पूरेगा। चूंकि यह -2ab है तो -2ab a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आता है, अर्थात 18 - 2 √77 जो है वह √11 - √7 का होल स्क्वायर है, अर्थात 18 - 2 √77 का जो स्क्वायर रूट होगा वो √11 - √7 होगा। चौथा मेरे सामने क्वेश्चन है 22 + 6 √13 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे 2ab के फॉर्म पे फिर हम चेक करेंगे, लेकिन 2 है नहीं। आप सोचिए कि 2 हमको निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है,
तो 6 में से 2 को हम निकालेंगे तो इसको हम 2 × 3 कर सकते हैं और अलग से है √13। स्पष्ट है, 2 फॉर्मूला का होता है और बाकी जो बच गया उसमें से एक a है, दूसरा b है। a के स्थान पे 3 और b के स्थान पे 13 चेक कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और √13 का स्क्वायर 13, 9 और 13 को ऐड करेंगे 22 मिलेगा। स्पष्ट है 22 + 6 √13 का जो वर्गमूल होगा वह 3 + √13 होगा, या √13 + 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने है 37 - 8 √21। फिर हम जाएंगे 8 में से 2 को निकालना है, 2 को निकाल लेंगे तो 2 × 4 = 8 होता है, 2 × 4 = 8 √21। अब 2 फॉर्मूला का है और बाकी जो बच गया उसमें से एक a है, दूसरा b है। a 4 है और b 21 है। चूँकि a - b है इसलिए बड़े वाले को हम a लेंगे, छोटे वाले को b लेंगे, तो बड़ा √21 है और छोटा 4 है, क्योंकि 21 का वर्गमूल 4 से बड़ा आता है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे a² + b² करके, तो √21 का स्क्वायर 21 और 4 का स्क्वायर 16। 21 और 16 को ऐड करेंगे 37 मिलेगा। स्पष्ट है 37 - 8 √21 का जो वर्गमूल है वह √21 - 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 - 2 √42 का वर्गमूल। अब यहाँ पे 2 जो है ये फॉर्मूला का 2ab का, बाकी जो बच गया उसमें a भी और b भी है। अब 42 को हम कैसे लिखेंगे, तो √14 × √3 लिख सकते हैं, √7 × √6 लिख सकते हैं, √42 × 1 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आखिर किसको हम ऐड, किसके वर्गों का योग करेंगे तो 17 मिलेगा। तो हम देखेंगे कि √14 का वर्ग 14 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। 14 और 3 को ऐड करेंगे 17 मिलेगा, लेकिन इसका ऐड करते तो 13 मिलता, इसका ऐड करते 42 मिलता। स्पष्ट है 17 + 2 √42 जो है √14 + √3 का वर्ग है, अर्थात 17 - 2 √42 का वर्गमूल √14 + √3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 - 4 √7 का वर्गमूल। यहाँ पे फिर इसमें से 2ab के फॉर्म पे करना है, तो 4 में 2 जो है वो फॉर्मूला का होता है, 4 में से 2 को निकालेंगे तो 2 बचेगा और एक और जो पद रहेगा वह √7 रहेगा। क्योंकि a - b है इसलिए a को बड़ा लेना है, b को छोटा लेना है। 2 फॉर्मूला का है, a के स्थान पर √7 को लेंगे क्योंकि 2 से बड़ा है √7। √7 a के स्थान पर लेंगे और b के स्थान पर 2 लेंगे। हम स्क्वायर करके देखेंगे 11 मिल रहा है या नहीं। तो √7 का स्क्वायर 7 + 2 का स्क्वायर 4, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। स्पष्ट है 11 - 4 √7 जो है वह √7 - 2 का होल स्क्वायर है, अर्थात 11 - 4 √7 का जो स्क्वायर रूट है, जो वर्गमूल है, वह √7 - 2 होगा। और इस प्रकार हम a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।